गांव में अंधेरा रहता था, बिजली लगी। तो नासा का एक वो भी वायरल हो रहा है जो ऊपर से ली गई तस्वीर है, जिसमें कि कहां कहां बिजली कहां सबसे ज्यादा जलाई जा रही है, उसमें बिहार बिल्कुल चमकता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देखिए, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए, ब्रिज तैयार हुए, हाँ कुछ ब्रिज गिरे भी, करप्शन भी हुआ, इससे इनकार नहीं कर सकते, अफसरशाही भी हुआ। लेकिन ये बताइए, 2005 से पहले क्या बिहार के लोग इस अफसरशाही को नहीं झेलते थे, गरीब लोग? क्या पुल बनते ही नहीं थे तो टूटते कहां से? पुल बनते ही नहीं थे, टूटते कहां से? तो और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक परिवर्तन, जो आधी आबादी थी वुमेन, जो बिल्कुल बिहार की महिलाएं लड़कियां घरों में रहती थी, उनको इसलिए पाल पोस के बढ़ाया जाता था कि दहेज देकर इनकी शादी करा देनी। और ये माइंडसेट सवर्ण समाज में, अगर कायस्थ को छोड़ दें, थोड़ा बहुत बुनियाद को छोड़ दें, तो सवर्ण समाज में भी यही था, ब्राह्मणों और राजपूतों में भी यही था, और पिछड़ी जातियों में भी यही था, तथाकथित जो पिछड़ी जातियां हैं, और सब समाज में, मुस्लिमों में भी यही था। लेकिन आप देखिए, अब आप बिहार की सड़क पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए, तो मुझे लगता है हर शहर में 10,000 साइकिल पे सवार होकर लड़कियां ट्यूशन पढ़ने जाती, कोचिंग करने। नहीं, तो मेरा सवाल तो जो था कि आखिर क्या क्या इससे मतलब घबराने की जरूरत है कि नहीं है तेजस्वी यादव को? निशांत की लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ेगी आम जनता में, उस लोकप्रियता से क्या तेजस्वी यादव को घबराने की जरूरत है या नहीं है? देखिए, मैं बस एक लाइन कहूंगा कि घबराने और इसकी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या है कि सबके अपने अपने नैरेटिव हैं। मुझे लगता है कि 2005 से 2026 तक हर बार लालू परिवार नैरेटिव वार हारा है जेडीयू से, और अगर सत्ता में आया है तो जेडीयू की मदद से ही आया। आरजेडी और कांग्रेस का वर्तमान जो फॉर्मेशन है, उसमें कभी भी एनडीए का अगर ये अलायंस रहा तो एनडीए ही जीतेगी बिहार में, ये तय है। तो चलिए संजीव, हम लोग तीसरे सेगमेंट की ओर आते हैं, और हम लोगों ने कहा कि क्या नीतीश कुमार एकला चलो की राह पर चलेंगे आगे क्या, क्योंकि उसकी नींव अभी रखी जा रही है। इस चीज का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि कल की जो बैठक हुई, उस बैठक में 200 सीटों पर जेडीयू को मजबूत करने की तैयारी के लिए कहा गया है। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कुछ भी चलते हैं वो लंबा सोचते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है? नहीं, देखिए, थोड़ा समय लगेगा इसको डिकोड करने में कि 200 सीट कहने की मंशा क्या है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से आप देखिए तो 85 सीटें तो हैं नीतीश जी की, और अगर नीतीश जी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी समेट ले, क्योंकि उनकी बात को लोग टालेंगे नहीं, तो 95-96 तक सीटें हो जाती है दीदी। यानी अगर आप यहां से आप देखिए तो अपने दम पर बहुमत से कितनी दूर है जेडीयू? 30-32 सीटों से, 30-32 सीटों से। और कल को मुकेश सहनी को थोड़ा मिला ले, 2% वोट वहां बढ़ जाएगा, है ना? तो हो सकता है नीतीश जी का ये टारगेट हो कि 110 तक भी सीट अगर आ जाए 2030 में जेडीयू को, और निशांत हो, तो निशांत का मुख्यमंत्री बनना पक्का हो जाए। यानी कहा जाता है कि पहले अपने घर को मजबूत कर लो, अलायंस पार्टनर तो मिल ही जाएंगे, और तब तक 29 तक क्या भारत की राजनीति किस करवट जाती है, बीजेपी की इतनी ताकत रहती है, बढ़ती है, घटती है, ये तो 29 में पता चले। लेकिन बिहार का चुनाव तो 30 में है, तो वो ये फोकस कर रहे हैं कि जेडीयू को इतना मजबूत कर दिया जाए कि निशांत का मुख्यमंत्री बनना पक्का हो जाए। एक बात। दूसरी बात देखिए, नीतीश जी ने इतने लंबे समय तक सरकार चलाई है, उनको पता है कि बिहार में रेवेन्यू के सोर्सेज लिमिटेड है, सम्राट चौधरी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और अगर सम्राट चौधरी उस एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरे, बीजेपी अगर खड़ी नहीं उतरी, इंडस्ट्री नहीं लगाया, पलायन की समस्या का निदान नहीं किया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नहीं हुआ पूरा, तो इसका तोहमत किस पे जाएगा? सम्राट चौधरी पर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पर जाएगा। तो भविष्य में नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा। अब तो कोई बहाना नहीं ना, अब तो करिए, अब तो डबल इंजन, रियल में डबल इंजन है, करिए, करके दिखाइए। अभी तक तो सैलरी नहीं गई है मार्च की राज्य सरकार के कर्मचारियों की, 21 तारीख हो गया, ट्रेजरी खाली है। अब तो नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, और नीतीश जी
सब कुछ समझते हैं बिहार के बारे में, उन्होंने बिहार को चलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी ये जरूर, नीतीश कुमार के मन में ये भी चल रहा था कि अब अगर इतना कुछ वो घोषणाएं इतनी हो चुकी हैं खास करके बिहार में कि उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत है, और वो जो है वो बिहार को अपने बलबूते तो होने से रहा, और अब वो करने की स्थिति में भी नहीं है कि कैसे रेवेन्यू का जनरेशन किया, रेवेन्यू जनरेट किया जाए, कैसे हो रेवेन्यू जनरेट, तो वो स्थिति नहीं है। और उधर भारतीय जनता पार्टी का दबाव भी था कि आप इतने दिनों तक सत्ता में रह गए, अब तो सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दीजिए। तो नीतीश कुमार को लगा कि चलिए इसी बहाने ये बहुत बढ़िया मौका है कि इसी बहाने सत्ता सौंप देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, अब जो भी टेंशन है वो झेलो। नहीं देखिए, बीजेपी का कोई ऐसा दबाव नहीं था प्रवीण। बीजेपी का अभी तक जितनी बातें आई हैं, बीजेपी का कोई ऐसा दबाव नहीं था कि नीतीश जी पद छोड़िए, क्योंकि बीजेपी इस स्थिति में थी नहीं। आप देखिए प्रैक्टिकली केंद्र की सरकार और जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति, अभी गैस का, तेल का संकट अभी आना ही है भी और आना ही है, ऐसी स्थिति में सरकार की लोकप्रियता जहां घट रही है, ग्राफ घट रहा है, और 12 सांसद की जरूरत है जेडीयू को, और जेडीयू के सांसद जाएंगे नहीं कहीं छोड़कर नीतीश जी को, ये भी जान लीजिए, सबको फेस करना है इलेक्शन। तो केंद्र की सरकार ही टिकी हुई है नीतीश जी के समर्थन में, तो नीतीश जी पर दबाव तो बना ही नहीं सकते। हाँ, नीतीश जी को यह लगा कि अगर वो, मैं बार बार ये थ्योरी बोलता हूं, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते तब तक निशांत सक्रिय नहीं होते, और निशांत की सक्रियता से ही जेडीयू का भविष्य मजबूत होगा। है, नीतीश जी भी एक मजबूत पिलर है, लेकिन जो एक युवा जोश है वो अनुभव के साथ आएगा, और निशांत को भी तो आखिर संभालना है ही जेडीयू। तो यही वक्त है, सही वक्त है, ये सोच के उन्होंने किया। और अभी से देखिए चुनाव में, चाहे वो 29 का चुनाव हो लोकसभा का, चाहे 30 का चुनाव, तो पर्याप्त समय निशांत को अपनी इमेज बनाने के लिए, लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए, जनता का आशीर्वाद देने के लिए, किसी भी नेता को उभरने के लिए 4-5 साल का तो आप समय देंगे। वैसे भी उस परिस्थिति में जब सम्राट चौधरी भी काफी पॉपुलर है, आप तेजस्वी काफी पॉपुलर है, चिराग भी काफी पॉपुलर है, और अपने समाज के बीच मुकेश सहनी भी काफी पॉपुलर अपने समाज में। तो परिस्थितियां भी तो देखिए जी। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे YouTube चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को वहां से भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।